नमस्कार, आपको दिखाएंगे इस वक्त की सभी खबरें एक मिनट में, लेकिन पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कई जिलों में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। डीएम पर छोड़ा गया है फैसला नाइट कर्फ्यू लगाने का। 500 से ज्यादा केसेस वाले जिलों में डीएम लगा सकते हैं नाइट कर्फ्यू। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोरोना के लौटने के साथ ही पाबंदियां भी लौट रही हैं और अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। हालांकि इसका फैसला स्थानीय हालातों के आधार पर डीएम को लेना होगा, जिले के डीएम को। जहां पर 500 से ज्यादा केसेस आ गए हैं जिस जिले में, वहां का डीएम चाहे जरूरत तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बड़ी बैठक अभी सीएम योगी ने ली है तमाम आला अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री के साथ, और उसके बाद यह खबर निकल कर आ रही है कि ऐसे जिले जहां 500 से ज्यादा केसेस हैं वहां पर डीएम तय करें, वहां के जिलाधिकारी तय करें और जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू इंपोज करें, लोगों की आवाजाही को कंट्रोल करें, ताकि कोरोना का जो विस्फोट फिर से हो रहा है उस पर लगाम लगाया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की, नाइट कर्फ्यू। सबसे पहले आज आपको न्यूज 18 ने ही बताया था कि नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार ले सकती है फैसला, और हो गया फैसला कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है उन जगहों पर जहां 500 से ज्यादा केसेस हैं, यानी रात में आवाजाही ठप की जा सकती है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनामिका, तो नाइट कर्फ्यू का फैसला यानी कि रात में अब आवाजाही पर लगाम लगाना होगा जहां पर ज्यादा मामले आ रहे हैं। देखिए अजय, यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी अपने कल सुझाव में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश को बाकी राज्यों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू पर विचार करना चाहिए। जहां पर नाइट पार्टीज या फिर शॉपिंग मॉल्स या मंडियां या बाजार खुले रहते हैं, उनके खुले रहने की वजह से जो केसेस है उसमें इजाफा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें डिसीजन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि आज बंगाल दौरे पर थे, जैसे ही वो देर शाम लखनऊ वापस लौटे हैं, कोविड को लेकर के बैठक हुई। कोविड की बैठक जो हुई है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उसमें ये बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां पर 500 से अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर रात्रि में आवागमन पर यानी कि जो लोग घूमते टहलते हैं वहां पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को फैसला करना होगा, और जिलाधिकारी के हाथ में होगा कि वो डिसीजन किस तरीके का लेता है। या फिर उसे लगता है कि अगर कर्फ्यू के लायक हालात नहीं है तो वो कर्फ्यू ना लगाए, अगर उसे लगता है कि बहुत संवेदनशील हालात है तो वो कर्फ्यू लगा सकता है। ये अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। लेकिन इस दौरान जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज होंगी, लेकिन इस दौरान जो एसेंशियल सर्विसेज है अजय, उस पर रोक नहीं लगी रहेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या फिर जो सीएमओ है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में जो वहां के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं उनकी भूमिका बढ़ा दी जाएगी। सीएमओ की अनुपस्थिति में, सीएमओ की एब्सेंस में एडी हेल्थ के स्तर के जो अधिकारी हैं वो चार्ज ले लेंगे, वो वहां पे काम संभालेंगे। जी हां, तो अब कड़ाई बढ़ाई जा रही है क्योंकि कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं और लोग भी अभी तक चौकस नहीं हो रहे हैं। पहले जैसे एहतियात बरतने होंगे, और नहीं तो ऐसे जिले जहां 500 से ज्यादा मामले हैं डीएम लगा सकते हैं नाइट कर्फ्यू, लोगों की आवाजाही पर लगा सकते हैं लगाम। पीएम मोदी ने आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम वर्चुअल हुआ। छात्रों के साथ चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं सिर्फ दोस्त की तरह सलाह देने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे पर बाहर का दबाव खत्म करना होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से बात भी की और कहा कि बिना दबाव के परीक्षा दे, हमें परीक्षा से भागने की जरूरत नहीं है। एग्जाम बच्चों के लिए अवसर है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 81 देशों के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है। अचानक तो नहीं आया है, और जो अचानक नहीं आया है कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। इसका मतलब विभाग आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। और वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि आपको कठिन विषय से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी हर विषय में पारंगत नहीं हो सकता। जो भी कठिन विषय लगे उसे पढ़े, भागे नहीं। साथ ही पीएम मोदी ने टीचर से भी कहा कि छात्रों को ज्यादा टोके नहीं बल्कि समझाएं। बार बार छात्रों को टोकने से छात्र परेशान होते हैं। भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो,
ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके के संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल पहुंच चुका है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। बड़े बड़े माफिया कानून के शिकंजे में हैं। अब मुख्तार को लेकर बंगाल की चुनाव रैली में सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में कहा कि अपराधी कहीं भी छिपा हो बच नहीं सकता। टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुख्तार यूपी न आने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अपराधी कितना ही बड़ा हो, कानून के अनुसार कार्रवाई जरूर होगी। बांदा जेल में डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार की जांच की। मुख्तार पूरी तरह से स्वस्थ है। मुख्तार पर न्यूज 18 ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टरों के मुताबिक मुख्तार के पैरों में कोई दर्द नहीं है, चलने फिरने में पूरी तरह से फिट है मुख्तार। डॉक्टरों की टीम ने न्यूज 18 को दी ये जानकारी। ही इज क्वाइट स्टेबल। अच्छा, वो पूरी तरीके से ठीक है। मतलब जो उनकी पैरों की दिक्कत बताई जा रही थी रोपड़ जेल में, वो कोई दिक्कत? ओके, उम्र के हिसाब से कुछ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है, बाकी ही इज क्वाइट स्टेबल। अच्छा, हार्ट और किडनी जो नेफ्रो पूरा पहले वो दवाई ले रहे हैं। जी जी हाँ, और हमने बोला कि वही दवाई खाते रहे, उनको कोई नई दिक्कत बिल्कुल नहीं है इस समय। जी जी। आप तो डॉक्टर साहब पैदल वो चल ले रहे हैं? कोई बिल्कुल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हाँ हैं। जी। खाने में उनको क्या मतलब आपने सजेस्ट किया, क्या खाने के लिए? नहीं जी, नॉर्मल डाइट बोला है उसके लिए, ऐसा खास नहीं। उन्होंने हमसे ऐसे रिक्वायरमेंट बोले भी नहीं। ही इज फाइन। जी जी। उन्होंने कोई दिक्कत बताई उनके अपने शरीर में? नहीं, वही थोड़ी पैरों में झंझनाहट दर्द है, मगर उसकी दवाई चल रही है। अच्छा, उसकी दवाई चल रही थी, उसी को आपने कंटिन्यू किया है? हाँ, उससे आराम पड़ जाएगा धीमे धीमे। देखिए, ऐसा हम एज ए डॉक्टर हमने कुछ चलवा के तो नहीं देखा, मगर उनकी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी कि वो चल नहीं पा रहा हूँ। मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना यूपी की बांदा जेल है। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया है। वहीं मुख्तार को लेकर यूपी के जेल मंत्री का कहना है कि मुख्तार को कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। कटिबद्ध है उन्हें समय से न्याय दिलाने के लिए। अब वो यहाँ आ गए, उनका ट्रायल होगा, उनके जो भी मुकदमे हैं उनका मुकदमा ये सामान्य तरीके से है। उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। सुरक्षित बांदा आए कि नहीं आए, वो आशंका करना उनका स्वविवेक है, उस पर हम मना नहीं कर सकते, वो जो भी सोचें। लेकिन सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी गुंडे माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। यूपी जेल में शिफ्ट होते मुख्तार की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। कानपुर के बिकरू कांड को लेकर गठित एसआईटी की जांच में आरोपी बनाए गए क्षेत्राधिकारियों के गैंगस्टर विकास दुबे से सीधे कोई संबंध नहीं थे। हालांकि सभी लापरवाही के दोषी हैं। बिकरू कांड के आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच कर रहे एडीसीपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जो अपनी जांच रिपोर्ट जल्द एडीजी कानपुर जोन को देंगे। इसके बाद आरोपी अधिकारियों के खिलाफ दंड का निर्धारण किया जाएगा। दरअसल 2 जुलाई 2020 को बिकरू में दबिश डालने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला बोल दिया था। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। घटना के बाद जांच में सामने आया कि विकास के कई मददगार पुलिस और प्रशासन में भी बैठे हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई। एसआईटी का गठन किया गया था। बिकरू कांड को 1 साल का समय होने को है, मगर जांच अभी भी जारी है। शस्त्र लाइसेंस मामले में तत्कालीन 4
डिप्टी एसपी पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट बनाकर एडीजी को दे दी गई है और चंद दिन पे अब कार्रवाई होगी। कार्यालयों में भी टीकाकरण की अनुमति देने जा रही है। इसे 11 अप्रैल को लॉन्च करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि आंकड़ा एक दिन में 1 लाख के पार पहुंच रहा है। कोरोना की तेजी के बाद भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हैं। बाजारों में बिना मास्क के लोग देखे गए। कोई जिम्मेदारी नहीं है और मार्केट में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ठीक तरीके से मास्क नहीं लगा रखा है। आपको पता है मास्क लगाना जरूरी है? हाँ? मास्क लगाना जरूरी है, ठीक से पता है? हाँ पता है। तो आपने तो लगाया नहीं था? लग रहा है ना। अभी तक लगाया कैमरा देखकर? ये अभी थोड़ा सा लग रहा था, वो पूरा दिन नहीं रह पाते ना। नहीं ऐसे सब जब मास्क नहीं लगा होता कोई पूछता तो बहाने क्यों बनाते हैं सब? क्या बहाने बना रहे हैं? कि आपने भी मास्क नहीं लगाया? हाँ जी। बट अभी लगाया? नहीं मैं लगा के बैठी तो देख रही थी 2 मिनट अभी लगा रहा। लेकिन थोड़ा सा लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना कि अवेयर होनी चाहिए। बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। देश में लगातार कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार का असर यूपी में भी दिख रहा है। यूपी के लखनऊ में सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू के डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। केजीएमयू के 40 डॉक्टर एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सभी डॉक्टर्स ने कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। तेज संक्रमण के मद्देनजर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ विभाग स्क्रीन करा लिए गए हैं और अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। उधर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना होने की खबर से हड़कंप मचा है। खबर है कि टीके के बाद पॉजिटिव लोगों का स्वास्थ्य मंत्रालय पता लगाएगा। सैंपल टेस्ट के दौरान फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा गया है। नए कॉलम में कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देनी होगी। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 30 लाख कीमत की हाई क्वालिटी ड्रग्स के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुतुबशेर पुलिस को पूर्वी यमुना नदी के पास ड्रग्स की एक बड़ी डील होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए वाजिद और मीर नाम के 2 लोगों को अरेस्ट किया। जब्त की गई 300 ग्राम ड्रग्स की कीमत 30 लाख से ज्यादा है। इनके पास से कुल 300 ग्राम तस्करी का स्मैक मिला है। जो इनका सप्लायर था वो इनको सप्लाई करने आया था। सप्लाई के दौरान ही इनको गिरफ्तार किया गया है। सप्लायर वहाँ पे नहीं मिल पाया है, उसकी तलाश की जा रही है और ये जो बरामद हुआ इनसे स्मैक करीब 300 ग्राम है, जिसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत का आकलन करेंगे तो 30 लाख रुपए की ये स्मैक बरामद हुई है। इनके तार और कहाँ से जुड़े हैं सब इस पर हम इनसे गहराई से पूछताछ करके पूरी एक चेन बना के उसमें हम कार्रवाई आगे कर रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी खबरों के साथ। प्रतापगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विधायक धीरज ओझा का हंगामा एसपी के साथ। रानीगंज विधायक की बदसलूकी हुई है। जमीन पर रेड कर विधायक ने हंगामा किया था। डीएम आवास में विधायक का हंगामा हुआ है। विधायक की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। गोली मारेंगे, गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे, अगर मारना हो। और जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।